हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीएनसी की बातचीत करी थी और पीएनसी में हमने क्या करना था। पीएनसी में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा सर फैक्टोरियल और डब्बे वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आज कोशिश करेंगे कि ये जो बेसिक है इनको कंप्लीट कर लें। फैक्टोरियल लगभग हमारा खत्म हो ही गया था, ये वाला आपने पढ़ लिया था रिमाइंडर वाला। आज हम बातचीत करेंगे किसके ऊपर, इन जीरोस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो ये आई गेस मानते हुए चल रहा हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट। अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, सुनना ध्यान से। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, रिमाइंडर समझ में आ गया आप लोगों को। अब बातचीत करेंगे जीरोस के ऊपर। किसके ऊपर बातचीत करेंगे? जीरोस के ऊपर। किसके ऊपर? जीरोस के ऊपर। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर इस जीरो को टॉपिक को पढ़ने से पहले एक अलग से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हाउ जीरो इज फॉर्म्ड, कि जीरो जो है उसकी फॉर्मेशन होती कैसे, हाउ जीरो इज फॉर्म्ड। देखो जीरो मेरे भाई तब तक के लिए फॉर्म नहीं हो सकता जब तक के लिए किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई ना हो, और वो जो दो नंबर है वो कौन से होने चाहिए? 2 और 5। क्या? 2 और 5। 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, जीरो फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि 2 5 सर क्या होता है? 10। इससे पहले और कोई नंबर बता दे जिसमें 2 और 5 का मल्टीपल ना हो, जिसमें जीरो आता हो। 500, 5 इंटू 100, और 100 में अगेन कितना है? 2 और 5 है। 40, 5 इंटू 8, 5 और 8 में फिर 2 है। समझ में आया? तो जीरो फॉर्म, जीरो की फॉर्मेशन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए किसका? 2 और 5 का। बोलो बात समझ में आ गई? और ये मतलब ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है कि आपके पास 2 और 5 का पेयर होना ही चाहिए। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं हुआ तो भाई साहब जीरो फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता लगता है कि अगर आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आपको अगर आपको मुझे बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ जीरोस फॉर्म होते हैं, तो आपने सिंपली क्या चेक करना होता है? 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछा जैसे कोई इनके अलावा फैक्टोरियल के अलावा बाकी क्वेश्चन आए, तो अगर आपको पूछा जाए कि जीरो कितने हैं, तो आपको सिंपली चेक करना होता है जो भी मिनिमम होता है ना आउट ऑफ 2 एंड 5, वही आपका क्या होता है? आंसर। ये पॉइंट समझना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने फॉर्म होंगे। अब ये फैक्टोरियल में नहीं आया, उसका कांसेप्ट अलग है, बस मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि जीरो आपका आंसर, नंबर ऑफ जीरो का आंसर कौन देगा? जो 2 और 5 में क्या होगा? मिनिमम होगा। अब मुझे एक बताओ, आपने किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको जीरोस देखने हैं ना, सिर्फ फोकस क्या होना चाहिए? 2 और 5 पे। किसमें होना चाहिए? 2 और 5 पे। देखो यहां पर 2 कितना है? 1। यहां पर कितने 2 आएंगे? 2। यहाँ पर भी 1 2 मिलेगा, बस 2 तक ध्यान रखना है। यहाँ मिल गया आपको 1 5, यहाँ क्या मिलेगा? 2 और 5। तो मिनिमम कितने हैं? 2 तो बहुत सारे हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5, और 5 कितने हैं? 2। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने फॉर्म होंगे? वो कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि 5 कितनी बार है? 2 बार, क्योंकि 2 5 बार है और 5 2 बार है। मैंने क्या बोला? मिनिमम आउट ऑफ 2 और 5। तो मिनिमम कौन है? 5। कितनी बार? 2 बार। तो वही आप क्या बनाएंगे? मतलब ये समझो आपको 2 और 5 का पेयर बनाना है, तो भाई साहब इस 5 के साथ इससे पेयर बना लिया और इस 5 के साथ इससे पेयर बना लिया, यही तो जीरो बनाएंगे। कितने जीरो बने? 2, बाकी खत्म। बात समझ में आई? ये आपका क्या है? जनरल आइडिया है किसका? जीरो फॉर्मेशन का। किसका? जीरो फॉर्मेशन का। लेकिन अब फैक्टोरियल के केस में कैसे समझना हमने जीरो? देखो लॉजिक वही है, बस बात ये है कि जब भी आपको जीरोस निकालने फैक्टोरियल के केस में, देखो जब 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। तो यहां तक तो कोई भी जीरो नहीं है ना। 5 फैक्टोरियल में क्या आ गया? जीरो आ गया ना। 5 फैक्टोरियल में जीरो आया क्यों? देखो ध्यान से समझो। 5 फैक्टोरियल आपने बोला कितना होता है? 120। लेकिन 120 देखो आया कैसे? जब 5 का मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? 4 3 2 और 1 के साथ। तो देखो ना 5 और 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर, इसलिए तो 1 जीरो आया। अब 6 फैक्टोरियल में क्या होता है? 720। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, और 5 फैक्टोरियल में ऑलरेडी क्या था? 1 जीरो था। समझ में आया आपको? तो अब आपको क्या करना होता है जब भी आपको जीरोस निकालने हो ना, जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, सुनना ध्यान से। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपके कितने क्वेश्चन हो गए हमारे कल? चेक करना। 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन आपको यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n। आपको ये बताना है
ये n की पावर कितनी मैक्सिमम होगी। मतलब क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये आता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n और यहाँ n की पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कितनी बार 2 आएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितनी बार 2 आएगा। एक बात तो ये है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2n है, इसका मतलब ये होगा आपके पास कि यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, या फिर 2 कितनी बार छुपा है, 2 कितनी बार छुपा है 8 फैक्टोरियल में। इसको समझने के दो तरीके हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूँ, वहां आपको ये लैंग्वेज की भनक भी नहीं लगेगी और लैंग्वेज वो आएगा। जैसे आपको सिंपली पता क्वेश्चन क्या था, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2n, तो बताओ फाइंड वैल्यू ऑफ n। क्या समझ में आया आपको, कुछ समझ में नहीं आया? हाँ वो आप कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर यही नंबर में आपको 8 दिए 100 फैक्टोरियल दे दूं और फिर सेम क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 2 की पावर n, अब उसमें 2 कितनी बार आया, फिर क्या करूं, तो दिक्कत कहां आती है। तो ये छोटा नंबर में इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखो आपने इसको करना क्या है, इसके दो मतलब है कि इसके अंदर 2 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार छुपा है, ये दो मतलब है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना होता, 8 है ना, 8 को आप डिवाइड करने लग जाओ किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि 2 का पूछा है, 2 कितने सर, 4 सर, ठीक है। अब इसको तब तक के लिए डिवाइड करो जब तक के लिए डिविजिबल ना हो, ठीक है। 2 कितनी बार आ गया, 4 बार। एक सेकंड ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, 8 को आपने डिवाइड किया 2 बार, कितना आया 4। अब 4 को और डिवाइड किया 2 बार, कितना 2 सर, 2 से और जाएगा एक बार, अब एक नहीं जाएगा, बस रुक जाओ, तो कितना हो गया 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, आप चाहे तो उसको खोल के भी चेक कर लो, आपको कितने 2 देखने को मिलेंगे 7। चेक करें क्या, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही था। कितने 2 हैं, इसके अंदर कितने 2, 3, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1, 3 5 6 7 और 1, 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ से भी आंसर ये इसलिए बताया क्योंकि कल को अगर यहाँ पर बड़ा नंबर हो और आपसे पूछा जाए कि कितने 2 आ रहे हैं, तो ये अब ये नहीं मैंने 2 बोला है, अब एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने 3 है, तो 100 को आपने क्या कर देना 3 से डिवाइड। ये आपके पहला टाइप का सवाल है, कितने पहले टाइप का सवाल है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है समझ में आ गया। लिखना है इसको या फिर लिख लेना बाद में, क्वेश्चन लिखो आप, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना था 6 हो गया, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताओ। 60 फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मुझे ये बताओ। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, यही 60 को मैंने डिवाइड किया है 3 रेज़ टू पावर n के साथ। अब मुझे बताओ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये 2 सवाल है। जब ये हो जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे हमारे टाइप सेकंड के सवालों में शुरू करें और बस हमारा खत्म हो जाएगा। वो जो टाइप सेकंड के सवाल है इसमें हम डील करेंगे कितने जीरोस आते हैं, हाउ मेनी जीरोस के, इसकी बातचीत होगी। मुझे फटाफट से लेकिन पहले इसका आंसर बताओ किसी से। हाँ करो, और यहाँ पर 3 की पावर n है जो पूछा जाए, तो कितना आ रहा है, कितना, तो भाई तो क्या हो गया 60 अपॉन 2 किया तो कितना आ गया 30, 30 बाई 2 किया तो कितना आ गया 15, 15 बाई 2 किया तो कितने हजार, 15 तो आता नहीं बट इससे एक कम 7000, 7 बाई 2 3 हजार 6, 3 बाई 2, हाँ एक तो अब मतलब ज्यादा नहीं, स्क्वायर कर लो कितना हो गया 30 और 15 कितना हो गया 45, 45 और 3 48, एक 49 और 7 कितना हो गया 56। कितना आंसर आ गया,
56 आएगा समझ में। जब पूरा कंप्लीटली नॉन डिविजिबल हो तो उसके एक एक कम के साथ जाया करो। डन। चलो अब इसका बताओ फिर। तो जो मैक्सिमम जो उसके टेबल में आता है उसको लिया करो। जैसे देखो आपने 60 को किया 3 के साथ तो कितना आ गया 20, फिर 20 को किया 3 के साथ तो कितना आया 6018, तो 6 को किया 3 के साथ तो कितना आ गया 2, अब नहीं जाएगा तो कितना आ गया। आई बात समझ में, पक्की बात है। डन। चलो ये आ गया आपके टाइप 1 के सवाल, लेकिन मैंने इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं किया कुछ नलायक। रुक इधर, एक क्वेश्चन कर, क्वेश्चन 8, इसका आंसर बता। 100 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, n की मैक्सिमम पावर क्या होगी बताओ भाई, जल्दी बताओ। क्या इसमें? हाँ वैसे बढ़ा सकते हो। केक बढ़ा सकते हो मतलब? हाँ फिर नहीं बढ़ाना, बस खत्म। कितना आ रहा है 24। तो देखो आपने इसको किया, कहाँ पे कर दूं मैं, इधर कर लूं। 100 को किया 5 के साथ तो कितना आ गया 20, 20 को किया 5 के साथ तो कितना आ गया 4। अब 4 तो आता नहीं है, कितना आंसर आ गया? रुक जाओ, कोई बढ़ाना नहीं है बस। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये आपके नंबर ऑफ जीरो के टाइप 1 के सवाल हो गए। सेकंड टाइप के सवाल कि अब आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, कितने जीरो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने हो गए 8, क्वेश्चन नंबर 9। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, बताओ कि आप मुझे ये चीज बताओ कि जनाब 80 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरोस आर देयर। 80 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरोस आर देयर, कि 80 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस आपके पास है। तो आपने इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, देखो भाई आपने क्या किया, सबसे पहले देखो जब भी आपको जीरो चेक करने हैं तो मैंने क्या बताया था, जीरो चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है 2 और 5। तो एक बार आप क्या करोगे 80 को करोगे डिवाइड एक बार किसके साथ 2 के साथ, तो कितना आएगा 40। मतलब सबसे पहले आपने इसमें निकालने कितने 2 हैं और कितने 5 है, तो जो मिनिमम होगा वो आंसर है। ठीक है, इसमें निकाले 40, तो 40 बटे में 2 किया तो कितना आ गया 20, 20 बटे में फिर 2 किया तो कितना आ गया 10, 10 बटे में और 2 किया तो आ गया 5, 5 बटे में और 2 किया तो कितना आ गया 2, 2 बटे 2 किया तो कितना आ गया 1। बस रुक जाओ, तो कितना आ गया 40 तो 60 70 75 77 और कितना आ गया 78। अब इसके अंदर 5 भी निकालो, 80 बटे में 5, तो 5 करोगे 5 एकम 5 30, 5 कितने था है ना, 16 बटे 5 करोगे तो कितना आएगा 5 या 15, 3 बाई 5 जाता नहीं कितना आएगा 19। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम क्या है 19। तो कितना आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 19। और हमेशा याद रखना, चलो मैं आपको सेकेंडरी के बारे में बताता हूँ, और हमेशा याद रखना मैक्सिमम केसेस में ना, मैक्सिमम केसेस में 5 फैक्टोरियल ही मिनिमम होता है। कितना 5 फैक्टोरियल ही मिनिमम होता है, तो 2 करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या कर दिया करो 5 कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। डन, पक्की बात है। चलो इसी बात पे मुझे क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आप लोग बताओगे, मैं नहीं करूंगा। 10th का आंसर आप लोग मेरे को बताना। आपके पास है जनाब 120 फैक्टोरियल, बताओ इसके अंदर कितने मतलब जीरो है, जल्दी से। हो गया भाई, आज ही निकालना है इसका आंसर। भाई क्या कर रहे हैं, इसको सीधे 5 के साथ करना,
5 कितना 24, ठीक है। हाँ भाई मैंने क्या लिखवाया, मैक्सिमम केस में क्या होगा मिनिमम 5, और नंबर ऑफ जीरोस का आंसर कौन देता है, जो मिनिमम हो। तो डायरेक्टली 5 के साथ कर, देख दिमाग लगाना। ये क्या है, ओ भाई मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ जीरोस का आंसर कौन देता है। अच्छा बताता नहीं, तुमने बस यही करना है। क्या लिखा है, क्या है ये, पढ़ा बोलोगे तुम्हारे जैसे बच्चे वो आगे जाके खत्म करते हैं, कहते आपने बताया नहीं। अब मुझे बता दे किसको करने की जरूरत थी, तो देख दिमाग में कर, अगर तू पहले 2 के साथ करेगा तो पहले ही 60 आ जाएगा, अगर 5 के साथ करेगा तो कितना आ रहा है 24, तो यही से मतलब 5 मिनिमम है, तो 24 को और 5 के साथ करेगा कितना आएगा 4, बस खत्म। 24 और 4 कितना होगा 28, आंसर आ गया। आएगा समझ में। लेकिन 2 के साथ उस केस में करना है जैसे पावर में हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन दिया, चलो पूछेगा तो बता, ऐसे कि बनता नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं तुमको, ये ऐसे कर इनको एसएससी वालों को आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको पूछा जैसे कि 5 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 60 फैक्टोरियल, आप बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। तो तुमको तो पता ही लग रहा है 5 ऑलरेडी कितने हैं 30, 5 और निकालूंगा तो ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इसमें तेरे को 2 को भी चेक करना पड़ेगा, समझ गया। तो ये हो गए, जहां 5 दिया हो सकता है उसमें 5 मिनिमम आए, हो सकता है, लेकिन उसमें तेरे को 2 को भी निकालना है। लेकिन जब कोई सिंपल क्वेश्चन तो उसको हमेशा 5 निकालना है, ठीक है, पहले 5 निकाल। हो गए, अब हेडिंग डाल डब्बे वाले क्वेश्चन। हमारा पहला बेसिक खत्म हो गया, अब क्या करेंगे डब्बे वाले सवाल, डब्बे वाले क्वेश्चन। अरे नहीं ये मैं खुद बोल रहा यार, नाम नहीं है इनका, ये मैंने खुद के लिए रखे हैं डब्बे वाले सवाल। कौन से सवाल, डब्बे वाले सवाल। देख अभी क्योंकि जब ये नहीं आया तो डब्बा बन जाता दिमाग का। हाँ वो भी आएगा इसमें, बट अभी ये बच्चे हैं इसके, अब ये बच्चे वाले सवाल करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो डब्बे वाले क्वेश्चन। चलो शुरुआती कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे। कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन किए थे हमने, 10 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर can be formed, how many 3 digit numbers can be formed by using digits 1 2 3 4 5, by using digits 1 2 3 4 या 5। How many 3 digit numbers can be formed by using digits 1 2 3 4 5। बताओ भाई कितने 3 डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं जब हम 1 2 3 को बता दो। दोनों केस करेंगे, जब रेपिटेशन जो है इज नॉट अलाउड, पहला सवाल, और सेकंड क्वेश्चन करेंगे जब रेपिटेशन क्या हो अलाउड। ध्यान से समझेंगे सवाल। आपने क्या बनाने, डब्बे बनाने। क्या बनाने भाई साहब, आपने क्या बनाना है, डब्बे। चलो अब क्या करना है, डब्बे बनाए। कितने डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर। भाई साहब 3 डब्बे बना दो, 1 2 और 3 बना दिए, 1 2 और 3। यहाँ पे कितने बनाने, 3 1 2 और 3 बना दिए। अब आओ क्वेश्चन पे, डिजिट्स कितने हैं 5। अब देखो जब रेपिटेशन अलाउड ना हो, रेपिटेशन अलाउड का मतलब ये होता है कि जिस डिजिट को आपने एक बार यूज कर लिया उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो टोटल डिजिट्स हैं कितने 5।
अब देखो कोई भी जो चीज आप बाहर लिखोगे, बिकॉज ये हम क्या लिख रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं। डब्बे के अंदर हम उस चीज को लिखेंगे जब वो नंबर क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखना, हम कोई भी चीज डब्बे के अंदर नहीं लिखेंगे बिकॉज उसकी पॉसिबिलिटीज है। तो इसको हम कितने वे से भर सकते हैं, यहाँ पांचों के पांचों आ सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर जो नंबर आ गया अब वो यहाँ नहीं आ सकता, तो अब कितने हो गए, 4। जो यहाँ 2 आ गए, पीछे कितने बच गए, 3। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 और 20 यहाँ 60। तो कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं ऐसे, 60, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं हो। बट जब रेपिटेशन अलाउड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कितने हैं, 5। तो वही बंदा यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी कितने होंगे, 5, और यहाँ भी कितने बैठ सकते हैं, 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 का क्यूब 125। ये लो भाई, सवाल समझ में आ गया, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन मुझे करके बताओ, यही भी मैं आपको लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो आपके पास डिजिट्स हैं वो कितने हैं, वो है भाई साहब 1 2 3 4 5 6। आपको कितने मतलब डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सा, 4 डिजिट नंबर। और केस अगेन वही, जब रेपिटेशन जो है अलाउड ना हो, और जब रेपिटेशन जो है वो क्या हो, अलाउड हो। ये क्वेश्चन करो, ये हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर कल हम करेंगे इसी को आगे। डन। चलो एक काम करना, आप लोग मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये आप लोग के होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज टाइम हो चुका है काफी ज्यादा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।